हेलो एवरीवन। तो आज हम देखेंगे एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स के बारे में, जो कि शॉर्ट नोट में आया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स आर मेडिकेशंस दैट आर यूज्ड टू ट्रीट हाई ब्लड प्रेशर बाय लोअरिंग ब्लड प्रेशर टू नॉर्मल लेवल। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग वो ड्रग होते हैं जिनका हम यूज करते हैं अगर किसी पेशेंट का हाई बीपी है तो उसको ट्रीट करने के लिए उस हाई बीपी को नॉर्मल लेवल पे लाते हैं, लो करते हैं ब्लड प्रेशर को नॉर्मल लेवल तक में। इसके बाद हम इसका देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। क्लासिफिकेशन क्या है? बीटा ब्लॉकर, जिसमें कि अगर ड्रग्स के नेम पूछे तो कौन कौन से ड्रग आते हैं, तो एटेनॉल, टिमोलोल, मेटोप्रोलोल, ये ड्रग्स आते हैं। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स में कौन कौन से आते हैं, तो निफेडिपिन, एमिनोडिपिन, वेरापामिल, ये ड्रग आते हैं। एसीई इनहिबिटर यानी एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स में कौन कौन से आते हैं, तो कैप्टोप्रिल, रैमीप्रिल, लिसिनोप्रिल आते हैं। जिनमें लास्ट में प्रिल रहेगा तो आपको मतलब सफिक्स प्रिल रहेगा तो आप जान जाएंगे एस इनहिबिटर्स हैं, जैसे कि कैप्टोप्रिल, रेमिप्रिल, लिसिनोप्रिल। डायूरेटिक्स तो आपने सुना ही होगा। फ्रूसेमाइड सबसे कॉमन है, जिसे लेसिक्स के नाम से भी जानते हैं, और एमिलोराइड। वैसोडाइलेशन में हाइड्रालाजीन, मिनॉक्सीडिल और डाइऑक्साइड ड्रग्स देते हैं। एंजियोटेंसिन एंटागोनिस्ट में लोसार्टन ड्रग देते हैं। ये ड्रग्स के नेम हैं जो जो इन कैटेगरी में आते हैं। अब हम देखते हैं इनके फंक्शन क्या होते हैं। तो बीटा ब्लॉकर्स जो होते हैं वो कैसे काम करते हैं? बीटा ब्लॉकर्स क्या करते हैं? स्लो द हार्ट रेट एंड रिलैक्स ब्लड वेसल। जो हार्ट रेट है उसको स्लो कर देते हैं और ब्लड वेसल्स जो होते हैं उनको रिलैक्स करने का काम करते हैं। डायूरेटिक्स क्या करते हैं? रिमूव करते एक्स्ट्रा फ्लूइड एंड साल्ट फ्रॉम द बॉडी। अगर हम डायूरेटिक्स देंगे जैसे कि फ्रूसेमाइड, एमिलोराइड पेशेंट को, तो जो एक्स्ट्रा फ्लूइड है और साल्ट है वो बॉडी से निकल जाएगा, जिससे बीपी जो है नॉर्मल लेवल पे आ जाएगा। ACEIS यानी एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स, इनमें वही है कि इनाप्रिल और रेमिप्रिल ड्रग आते हैं। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स में वही वेरापामिल और एम्लोडिपिन, और डायरेक्ट एक्टिंग वैसोडाइलेटर्स में हाइड्रालाजिन और मिनॉक्सीडिन आते हैं। गोल्स क्या क्या होते हैं एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स के? टू कीप हार्ट स्ट्रॉन्ग एंड प्रिवेंट हार्ट फेलियर एंड हार्ट अटैक। हम एंटी हाइपरटेंसिव जब ड्रग किसी पेशेंट को देते हैं तो वो क्या काम करता है? हार्ट को स्ट्रॉन्ग करता है और उसके साथ ही हार्ट फेलियर और हार्ट अटैक होने से रोकता है या बचाता है। टू प्रिवेंट किडनी फेलियर होने से बचाता है, क्योंकि अगर बीपी हाई होगा तो किडनी पे भी लोड बढ़ेगा। तो अगर हम एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग देके बीपी को नॉर्मल कर देंगे तो किडनी फेलियर होने के चांसेस भी कम हो जाएंगे। ऐसे ही अगर बीपी हाई होगा तो हार्ट में भी जो ब्लड वेसल से मतलब जो ब्लड सप्लाई होगी वो बहुत फोर्सफुली होगी, तो उससे भी हार्ट अटैक या हार्ट फेलियर हो सकता है। उससे बचाने तो अगर हम एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स देंगे तो हार्ट फेलियर और हार्ट अटैक से भी बचा सकते हैं। स्ट्रोक से बचाने का काम करता है। इट्स प्राइमरी गोल इज टू लोअर ब्लड प्रेशर। नाम से समझ में आ रहा है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग यानी हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन किस कंडीशन में कहते हैं? जब ब्लड प्रेशर हाई होता है। तो इसका प्राइमरी गोल क्या है कि ब्लड प्रेशर को लो करना, लो नहीं कि बहुत ज़्यादा लो कर दे, मतलब नॉर्मल लेवल तक ला देना। जो नॉर्मल लेवल होता है ब्लड प्रेशर का, हाई लेवल से नॉर्मल लेवल तक बीपी को लाना। देखते हैं इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स का। तो सबसे पहले आते हैं बीटा ब्लॉकर्स। तो बीटा ब्लॉकर्स डिक्रीज हार्ट रेट एंड कॉन्ट्रैक्टिलिटी बाय ब्लॉकिंग बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स। तो बीटा ब्लॉकर्स कैसे काम करेंगे कि हार्ट रेट को कम कर देंगे, ये स्लो कर देंगे, और कॉन्ट्रैक्टिलिटी कॉन्ट्रैक्शन को भी कम कर देंगे। तो किसको ब्लॉक करेंगे? तो क्या करते हैं, जो बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स होते हैं उनको ब्लॉक कर। एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स इसके पहले वाले पार्ट में हमने देखा था कि उसके 5 मेन कैटेगरीज थी, अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3। तो ये बीटा ब्लॉकर्स क्या करते हैं, जो बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स जो होते हैं उसके बीटा जो कैटेगरी होती है उसको ब्लॉक कर देते हैं, जिससे क्या होता है हार्ट रेट भी कम हो जाती है और कॉन्ट्रैक्शन भी कम हो जाता है। जब हार्ट रेट और कॉन्ट्रैक्शन कम होगा तो ब्लड का जो फ्लो होगा वो भी थोड़ा लो हो जाएगा, जिससे बीपी नॉर्मल हो जाएगा। डायूरेटिक्स इंक्रीज सोडियम एंड वाटर एक्सक्रीशन बाय एक्टिंग ऑन द किडनी। डायूरेटिक्स क्या करते हैं, जैसे फ्रूसेमाइड, लेसिक्स वगैरह जो देते हैं तो क्या करते हैं, सोडियम और वाटर के एक्सक्रीशन को बढ़ा देते हैं, किडनी पे डायरेक्ट एक्ट करते हैं डायूरेटिक्स। मतलब जो एक्स्ट्रा फ्लूइड है और जो सोडियम वगैरह है उसको हमारी बॉडी से एक्सक्रीट कर देते हैं, जिससे हमारा जो बीपी है वो नॉर्मल हो जाता है। एस इनहिबिटर यानी एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स क्या करते हैं, ब्लॉक करते हैं कन्वर्जन ऑफ एंजियोटेंसिन फर्स्ट टू एंजियोटेंसिन सेकेंड बाय रिड्यूसिंग वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन। तो एंजियोटेंसिन फर्स्ट को एंजियोटेंसिन सेकेंड में कन्वर्ट होने से रोकते हैं वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन को कम करके। अगर एंजियोटेंसिन फर्स्ट एंजियोटेंसिन सेकेंड में कन्वर्ट होगा तो आगे जाके वो ब्लड प्रेशर को हाई कर सकता है, इसलिए।
उसको एंजियोटेंसिन फर्स्ट और एंजियोटेंसिन सेकेंड में जहाँ कन्वर्ट होता है उसको ही ब्लॉक कर देते हैं। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स क्या करते हैं? इनहिबिट कैल्शियम इन्फ्लक्स इनटू स्मूथ मसल सेल रिड्यूसिंग वैसोकंस्ट्रक्शन। तो जो कैल्शियम का इन्फ्लक्स होता है स्मूथ मसल सेल में, उसको रोक देते हैं कि स्मूथ मसल सेल में जो कैल्शियम का इन्फ्लक्स होना है उसको रोक देते हैं। किसके थ्रू? कैसे करते हैं कि जो वेसल्स में जो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है उसको कम कर देते हैं। जब वेसल्स के कॉन्स्ट्रिक्शंस को कम कर देंगे तो जो कैल्शियम इन्फ्लक्स होता है स्मूथ मसल सेल में वो भी रुक जाता है। डायरेक्ट एक्टिंग वैसोडाइलेटर्स क्या करते हैं? डायरेक्टली रिलैक्स स्मूथ मसल सेल रिड्यूसिंग पेरिफेरल रेजिस्टेंस। ये डायरेक्ट क्या करेंगे? जो स्मूथ मसल सेल होती है उनको रिलैक्स कर देते हैं। कैसे रिलैक्स करते हैं? जो पेरिफेरल रेजिस्टेंस होता है उनको कम करते हैं और डायरेक्ट ही फिर ये स्मूथ मसल सेल को रिलैक्स कर देते हैं। तो ये हो गया मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स का। हमने आज एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स के बारे में देखा कि ऐसे ड्रग्स जिसको हम जो हाई बीपी वाले पेशेंट होता है उनमें बीपी को लो करने के लिए, लो करने का मीन सेंस ये है कि नॉर्मल लेवल तक लाने के लिए यूज करते हैं, उन्हें एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स कहते हैं। हाइपरटेंशन का मीन्स ही होता है हाई ब्लड प्रेशर। आई होप आपको मेरी वीडियोज पसंद आ रही हूँ, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।